हमारे पास आमिर है इस वक्त और इन्होंने मतलब अमेज़न का असेसमेंट टेस्ट क्लियर किया है और अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस ये शेयर करेंगे। तो काफ़ी शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ आमिर का, जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप सभी के साथ। तो आमिर से मतलब मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा जो आप लोग के बिहाफ पे ही मैं पूछूंगा, जैसे कि कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है, किसी को मेल आती है नहीं आती है, असेसमेंट टेस्ट क्या होता है, कैसे क्लियर, सारी चीज़ें आमिर अच्छे से बता देंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा। तो आमिर, सबसे पहले आपका यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। और आमिर, आपसे सबसे पहले ये पूछना है कि जो जैसे आपने अप्लाई किया होगा तो अमेज़न की किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहा, आप थोड़ा ब्रीफ में आप बताएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, मोहम्मद तंजीम जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पोस्ट पे मैंने अप्लाई किया था, एक्चुअली मैं भी आपका व्यूअर हूँ, आपकी वीडियोस में देखता रहता हूँ। तो जो भी वैकेंसीज आप पोस्ट करते हैं अमेज़न की, तो वही लिंक पे जाके मैंने अप्लाई किया हुआ था। जैसे CSA की हो गई, कस्टमर सर्विस एसोसिएट हो गया। तो ऐसी जो भी, तो वहां से आपके मतलब यूट्यूब चैनल पे जो भी है लिंक, वहां से भी हम अप्लाई कर सकते हैं, अमेज़न की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो बताना चाहूंगा कि जो अप्लाई तो आपके चैनल पे से हो जाएगा, लेकिन अब फर्स्ट राउंड जो होता है वो एक सिंपल MCQs जो होते हैं ना, उस तरीके से होता है। और हर वैकेंसी के लिए अलग अलग क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो इसके अंदर ऐसा है कि वो बहुत मतलब ज्यादा टफ नहीं होते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो वो तो मैक्सिमम लोग क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जब सेकेंड राउंड में आप आते हैं ना, वॉइस एक्सेंट राउंड होता है, वो उसके अंदर ऐसा है कि यूएस में कैसा साउंड होता है। एक एग्जांपल, या हाय माय नेम इज जॉन कॉलिंग यू फ्रॉम यूएस फार्मेसी। थोड़ा सा साउंड कैसा हो रहा है, अलग हो रहा है। सही बात है, राइट, सही हमारे बात। इंडियन में कैसा है, हेलो माय नेम इज जॉन कॉलिंग यू फ्रॉम यूएस फार्मेसी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, डिफरेंट होता है। या हाय माय नेम इज जॉन कॉलिंग यू फ्रॉम यूएस फार्मेसी। तो थोड़ा साउंड कैसा है कि लोगों को समझ नहीं आता है। करेक्ट करेक्ट। तो सेकेंड राउंड में इस तरीके का ही वॉइस आता है। जो हम लोगों को सबसे अच्छी चीज मैं बताना चाहता हूँ, जिसको भी ये सेकेंड राउंड क्लियर करना है, फर्स्ट राउंड ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हम कर लेते हैं तो हो जाता है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड में अगर क्लियर करना है आप लोगों को, तो कभी भी ऐसी जगह पे हम सेटअप करके बैठे कि जहाँ पे आवाज ना हो, एक साइलेंट प्लेस हो, और हेडफोन अगर हम यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो साउंड हमें क्लियर होगा। तो वो बहुत बेहतर रहता है कि हम उस चीज के, एक्चुअली में कैसा होता है कि 30 सेंटेंस होते हैं, वन बाय वन कंटिन्यू। पहले एक सेंटेंस आएगा, फिर उसमें 2 सेकंड 3 सेकंड मिलेगा, फिर हमें वो रिपीट करना है। फिर और एक सेंटेंस आएगा, ऐसा 30 सेंटेंस आता है। फिर बाद में वो आने के बाद में कुछ एक छोटी सी पोइट्री जैसा आता है। मतलब उसमें क्या है कि हमारी स्किल, जैसे कि हमारा माइंड कितने जल्दी कैच करता है। जैसे कुछ वर्ड उन्होंने कहा, एक एक लाइन उन्होंने कहा, तो वो चीज हमें ध्यान में रखते हुए 2-3 सेकंड के बाद में वो चीज रिपीट करना होता है। अच्छा, तो ऐसे तो आमिर, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना यहाँ पे होगा। मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, सॉरी। यहाँ पे जो मेन चीज़ आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, यहाँ पे जो एक बारीकी चीज़ है जो काफ़ी लोग नहीं बताते हैं, कि मेन चीज़ आपका हेडफोन और जो माइक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आज जो है उसमें क्लियर आवाज़ आए, आप उसको बोल सकें क्लियरली, सुन सकें, तभी उसमें क्लियरली वो रिकॉर्ड करेगा, है ना? तो इसमें जी जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, सुनेंगे तभी। हाँ, तो इसमें वॉइस वर्शन जो है आमिर, इसमें इसमें भी 2-3 तरीके के होते हैं, जैसे एक तो सुन के रिपीट करना है, एक दूसरा चीज़ आपको अपने बारे में भी बताना है, ऐसा कुछ, या फिर सिर्फ रिपीट करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपने बारे में नहीं बताना, सिर्फ सुन के रिपीट करना है। अच्छा, अच्छा। ओके, तो इसमें हम किस जी, तरीके से कर मेन चीज सकते इसके हैं? अंदर ये है ना। जी, मेन चीज के अंदर मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये है कि कुछ चीज, जैसे कि अभी मैंने एक एक से 2 लाइन रिपीट किया, तो वो 1 से 2 लाइन अभी मैं तुरंत रिपीट करता हूँ, तो लोग क्या करते हैं, कैच नहीं कर पाते तुरंत कि इन्होंने क्या कहा है। तो हम्म। सेम चीज उसमें उस वॉइस वर्सन राउंड में ऐसा होता है ना कि क्लियरली हमें उस चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि क्या साउंड और क्या सेंटेंस था। तो वही चीज हमें रिपीट करना पड़ता है। ज्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं होता है, करीबन एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसे हमें रिपीट करना होता है, ऐसा है। ओके। तो लोगों के लिए मैं यही चीज कहना चाहूंगा, कभी भी अगर वो लोग टेस्ट दे रहे हैं
तो सेकेंड राउंड जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि जिसमें मैक्सिमम लोग क्लियर नहीं कर पाते, तो उसमें हेडफोन यूज करें और एक ऐसी प्लेस पे बैठे जहाँ पे आवाज ना हो और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें। जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया है कि वो साउंड कैसा होता है, यूएस साउंड कैसा रहता है, राइट। वैसी इंग्लिश होती है थोड़ी। हाँ, तो आमिर इसमें अगर हम ये कर लें कि अगर जैसे यूट्यूब पे भी कई पड़े होते हैं यूएस एसेंट वाले वीडियो, गूगल पे भी, तो अगर हम मान लीजिए 10-12 बार उसको सुन लेते हैं, घर से ही प्रैक्टिस कर लें थोड़ा बहुत, तो हमें थोड़ा-सा आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल, आसानी तो हो जाएगी, बहुत फायदा भी होगा उससे, लेकिन मेन चीज क्या है ना, जब हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कुछ ये सीखने के लिए ना, तो वहां पे लिखा हुआ आता है, सही बात साउंड है। भी हमें आता है और वीडियो प्ले होती है ना तो लिखा हुआ आता है, तो हम लोगों को क्या लगता है कि ये बहुत ईजी है क्योंकि हम वो चीज देख रहे भी हैं। जो चीज हम देखते हैं तो हमें सुनाई और दोनों चीज बहुत इजी पड़ जाती है, लेकिन जब उस चीज को हम एग्जाम जैसे टेस्ट देते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ हमें दिखता नहीं है, सिर्फ हमें वॉइस सुनना पड़ता है। तो ऐसा हो कि मैक्सिमम ऐसी वीडियोस देखे कि जहाँ पे सिर्फ साउंड हो, लिखा हुआ ना आए, और अगर लिखा हुआ भी आ रहा है तो हम उसे इग्नोर करते हुए सिर्फ साउंड को कैच करें, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें। एक्चुअली में ऐसा होता है ना कि यूएस की जो साउंड है उसमें कुछ कुछ साउंड जो है कि एक नॉर्मल सेम होते हैं, तो उस चीज पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हम क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ बताया आमिर। और ये एक चीज़ और पूछना है कि ये तो सेकंड पे आपने ज़्यादा ज़ोर दिया और मुझे भी पता है ये सेकंड वाले पे ज़्यादा हमें मेहनत करनी चाहिए। पहले वाला जो असेसमेंट राउंड है आमिर, उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं मतलब, और वो क्या सिर्फ इंग्लिश के ही होते हैं या फिर मैथ वगैरह के कैसे क्वेश्चंस होते हैं? एक्चुअली में उसमें करीबन कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और एक्चुअली मुझे नंबर्स याद नहीं है कि टोटल कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। और हमारे पास और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट राउंड के लिए जब भी हम फर्स्ट राउंड के लिए करते हैं ना, तो उसमें टाइम जो होता है, टाइम स्लॉट 20 मिनट्स का जो होता है, 30 क्वेश्चन करीबन 20 या 30 क्वेश्चन कुछ रहते हैं, तो हमें टाइम पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके। और जो टाइम है ना वो चलता रहता है, काउंट डाउन स्टार्ट रहता ही है। जैसे हमारा टाइम कंप्लीट हुआ, हमने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया है या नहीं किया, वो सबमिट हो जाएगा अच्छा। ऑटोमेटिकली। तो हमें टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है उस चीज का, फर्स्ट राउंड क्लियर कर। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक बेसिक बेसिक चीजें होती है, और ज्यादातर जो क्वेश्चंस में आता है जैसे इन कहाँ पे यूज करना है, एन कहाँ यूज करना है, ए कहाँ यूज करना है, तो सिंपल वो सेंटेंस मेकर होता है और लिटिल बिट ग्रामर होता है, बेसिक चीजें होती है अच्छा, ऐसा। तो इसमें आमिर जैसे कि इंग्लिश से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ऐसा मैथ वगैरह रीजनिंग नहीं होता है ना, सिर्फ इंग्लिश के ही रहते हैं? नहीं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। अच्छा आमिर, ये बताइए जैसे आपने अप्लाई किया तो तुरंत मेल आ जाती है आपको या कुछ टाइम लगता है कि आपका असेसमेंट टेस्ट होने वाला है, ऐसा कुछ मेल आता है आपके पास पहली बार अप्लाई करने पे? जी बिल्कुल, पहली बार आप अप्लाई करते हैं तो 5 से 10 मिनटों के अंदर में अमेज़न से मेल आ जाता है कि आपका आईडी आ जाएगा, आईडी एंड लॉगिन पासवर्ड भी तुरंत आ जाता है। और मेन चीज कैसा है कि हमारे हमें उस चीज को लैपटॉप में ही करना है, फोन में नहीं होगा वो। फोन ओके। में मीन्स उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, कंपलसरी कि लैपटॉप में हम करें, और लैपटॉप में जैसे ही हम लॉग इन करते हैं तो हमें कैमरा अलाउ करना होता है और वॉइस अलाउ करना होता है, वो सारी चीजें अलाउ करके देन एक लाइट क्लियर होनी चाहिए, जैसे जहाँ पे भी हम बैठे हैं तो हमारा फेस जो है ना ब्लर नहीं आना चाहिए, एक ओके। लाइट क्लियर होना चाहिए, जैसे हमारे रूम की लाइट होती है, तो ही वो नेक्स्ट पेज पे प्रोसेस हो पाएंगे हम असेसमेंट देने के लिए, ऐसा होता है। सही बात है, सही बात है। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। और इसमें जो है हमने ये देखा है कि काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि हमने सर जैसे अप्लाई किया लेकिन हमें मेल नहीं आई, और उल्टा मेल ये आती है कि आप उसमें एलिजिबल नहीं हैं। तो क्या इस वजह से होता है कि उन्होंने ऑलरेडी उस ईमेल आईडी से पहले कभी अप्लाई कर रखा होगा इसलिए वो एलिजिबल नहीं हो पाते, या फिर कुछ और रीज़न होता है? या इस केस में जो है हम क्या करें, हम अपना ईमेल आईडी चेंज करके अप्लाई कर लें और कुछ? जी एक्चुअली में मेरा रीजन यही हो सकता है कि बहुत लोग जैसे टेस्ट देते हैं और फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं कर पाते हैं ना,
तो वो 90 डेज का एक सेट होता है कि 90 डेज से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये भी एक मेन रीजन हो सकता है। ओके, ओके। हाँ, अगर आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिया है और सेकेंड राउंड में वॉइस वर्शन आपने क्लियर नहीं कर पाया है ना, तो आप फिर से टेस्ट दे सकते हो मल्टीपल टाइम। फर्स्ट राउंड अच्छा। क्लियर करना होगा आपको रीटेस्ट देने के लिए। ओके। तो मैंने मतलब कुछ और लोगों से भी सुना है कि अगर हम पहला असेसमेंट, पहला फेज नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो हम अगली बार अप्लाई करना है तो चाहे तो डिफरेंट ईमेल आईडी से हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने रिज्यूम में भी डिफरेंट ईमेल आईडी दें ताकि उनके डेटाबेस में ये ना पता चले। लेकिन आपने जो बताई वो सही बात है कि 90 डेज का वो गैप जरूर रखते हैं एक ईमेल आईडी के लिए। एक्चुअली में दूसरी मेल आईडी या अल्टरनेट नंबर डाल के हम फिर से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं ना उस टाइम पे हमें ई आधार कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड डाउनलोड करके वो अपलोड करना होता है और ओके। आधार नंबर मेंशन करना होता है और पैन कार्ड नंबर मेंशन करना होता है जो कि यूनिक होता है। ओह, तो वो अच्छा। हम ऐसा फिर बार बार अप्लाई नहीं कर सकते, एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। सही बात, सही बात। बहुत सही बात आपने बताई है। और इसमें आमिर, जैसे मान लीजिए पहला असेसमेंट मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है? तो तुरंत ही मुझे मेल आ जाती है उसी वक़्त कि मतलब स्क्रीन पे कुछ लिखा होता है कि क्वालिफ़ाइड हो गए, या फिर मुझे मेल आती है? कैसे मुझे पता चलता है कि मैं क्लियर क्लियर कर लिया मैंने असेसमेंट टेस्ट? तुरंत स्क्रीन पे पॉपअप आ जाता है कि आपने क्लियर कर लिया है टेस्ट, और आपको उसका मेल भी आ जाता है और तुरंत जो है कि आप सेकेंड राउंड के लिए प्रोसीड कर सकते हो आगे। ओके, तो सेकंड राउंड हमारा जो है वॉइस वर्सेंट वाला रहता है। जी जी, सेकेंड राउंड वॉइस वर्शन का जो टेस्ट होता अच्छा। है। तो इसमें आमिर, जैसे वॉइस वर्सेंट का भी अगर हम लोगों ने सपोज़ हमने क्लियर कर लिया, तो वॉइस वर्सेंट के बाद बस इतना ही हमारा पूरा टेस्ट का रहता है? उसके बाद वो जॉइन करने का बोलते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ होती है, इंटरव्यू कुछ और भी रहता है? नहीं, जी इंटरव्यू होता है। अमेज़न की रिक्रूटर टीम हमें कॉल करेगी, एचआर डिपार्टमेंट से कॉल आ सकता है हमें। तो थर्ड राउंड इंटरव्यू होता है जो कि ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है, 3 राउंड हमारे होते हैं। तो अगर लोग अप्लाई कर रहे हैं तो लोगों को यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट राउंड बेसिक सिंपल एक स्किल्स वगैरह, एक ग्रामर, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा-सा प्रिपेयर करके हम क्लियर कर लेते हैं। मेहनत हमें जो करना है सेकेंड राउंड के लिए करना है, जो कि अभी मैंने बताया कि साउंड पहचानना होता है ना, यूएस जी, जी। साउंड होता है, तो उसपे। और थर्ड जो है कि एक हमें इंटरव्यू क्रैक करना होता है कि हम जिस डिपार्टमेंट में जाने के लिए हमने अप्लाई किया, थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज, थोड़ी हमारी एजुकेशन के बारे में बताना है, एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, देन इजीली, ज्यादा कोई नहीं है, इजीली हो जाता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा आपने पूरा स्टेप बताया, और मेरे ख्याल से इतना डीपली मतलब मैंने भी कहीं यूट्यूब पे देखा नहीं इतना डीपली जितना आपने बताया है। और वाक़ई मुझे काफ़ी अच्छा लगा और व्यूअर्स को भी काफ़ी ये पसंद आएगा। और आमिर, मतलब मैं बता दूँ कि इन्होंने काफ़ी टेस्ट भी दिया है और मेरे ख्याल से इन्होंने और भी टेस्ट दे रखे हैं, है ना आमिर? आपने मतलब अप्लाई भी कर रखा है। तो अगर आप बता सकें कि आपने कहीं और भी क्लियर कुछ किया है ताकि। जी, बिल्कुल, मैंने एक्चुअली में मैं आपकी वीडियोज़ देखता रहता हूँ, जो भी आप अप्लाई का लिंक वगैरह शेयर करते हैं, तो मैं एक्चुअली में मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा ना कि जो भी लोग जॉब सर्च कर रहे हैं ना, वो डेली अप्लाई करें, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के अप्लाई करें, एटलीस्ट इंटरव्यू कैसे देना है वो चीज़ सीखें। सीखने के बाद धीरे-धीरे एक एबिलिटी हो जाती है कि हाँ, मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ। वो जी, चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो करेक्ट। आपका ही वीडियोस देख के मैं अप्लाई करता था, तो प्लैनेट स्पार्क में भी मैंने इंटरव्यू दिया है, बायजूस में भी मैंने इंटरव्यू दिया है, बहुत सारी कंपनीज में मैंने इंटरव्यू दिया है। तो आज मेरा इंटरव्यू था प्लैनेट स्पार्क में, जो कि फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया है। और प्लैनेट माशाअल्लाह। स्पार्क के बारे में भी मैं कुछ चीजें शेयर कर देता हूँ। सेकेंड हुँ। राउंड जो होता है वीडियो असेसमेंट राउंड होता है। उसमें ऐसा है कि हमें क्यों, व्हाई यू वांट्स टू जॉइन प्लैनेट स्पार्क, और जॉब रोल क्या होता है, और ये कस्टमर को कैसे प्रॉफिट होता है इस चीज से। तो ये सारी चीजें एक वीडियो रिकॉर्ड करके हमें सेकेंड राउंड के लिए प्रोसेस करना होता है। और फर्स्ट अच्छा। राउंड में जो होता है वो ग्रुप मीटिंग्स होती है,
ग्रुप मीटिंग्स में से बेसिक हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, एजुकेशन शेयर करना है, और प्लैनेट स्पार्क के लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। और अगर कोई सेल्स बैकग्राउंड से बंदा है या बंदी है तो बहुत ही बेहतर होता है उसके लिए एलिजिबल होना। तो बेसिक सी चीजें हैं। प्लैनेट स्पार्क भी है, अच्छा है, आज मैंने अप्लाई किया हुआ है। सेकेंड राउंड अभी मेरा पेंडिंग है, मैं अभी वही चलिए, प्रोसेस हम करूंगा हम second round। लोग जो है सभी लोग मिल के आमिर के लिए जो है भाई दुआ करते हैं कि इनका ज़रूर से ज़रूर जो है अच्छी कंपनी में हो जाए। और जी जहाँ जी, भी बहुत अप्लाई बहुत कर रहे हैं, क्योंकि शुक्रिया। इन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं हमें, और इनका जो भी राउंड बचा है सब क्लियर हो जाए, बहुत बेहतरीन जगह है, अप्लाई करके यहाँ पे जो है कंपनी में हो जाएँ। और आमिर, हम आपसे बाद में भी जुड़ सकते हैं, जैसा हम क्योंकि प्लैनेट स्पार्क का भी मे बी आपसे आगे भी हम जुड़ेंगे इस बारे में, काफ़ी तफ़सील में बात हो जाएगी बाद में। लेकिन जी आज के लिए मेरे ख्याल से अपने व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा जी आपने जी। बता दिया है, और मेरे ख्याल से पूरे यूट्यूब में बहुत डीपली नॉलेज अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आमिर, ये सब बताने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और जी फिर जी आप बिल्कुल लोग बिल्कुल। आपसे मुलाकात करूँगा मैं, और जैसा भी रहेगा आप मुझे बता सकते हैं टेलीग्राम पे भी। इंशाल्लाह जरूर, जरूर जरूर, मुझे भी खुशी होगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है आमिर, तो आप कुछ जाते-जाते अपने मतलब लोगों के बता सकते हैं, कुछ बताना चाहेंगे कि जो अप्लाई करते हैं जॉब, उनको कुछ बताना चाहेंगे 2-3 सेंटेंस में? जी बिल्कुल, यही चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो भी मोहम्मद तंजीम जी हमारे लिए कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए। तो जो भी मोहम्मद तंजीम जी जॉब के लिए लिंक शेयर करते हैं, अप्लाई करते हैं, पहले तो पूरी वीडियोस प्रॉपर देखी जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर देखा जाए, उसके बाद में हर हर जॉब पे अप्लाई किया जाए, क्योंकि हम जितने ज्यादा अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं जॉब लगने के और एचआर के कॉल आने के। इससे करेक्ट। हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आगे हम बहुत सारे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो लोगों के लिए यही चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। ठीक है आमिर, आपका काफ़ी शुक्रिया, और हम आपसे फिर से ज़रूर जल्दी मुलाकात करेंगे, और ये सब बताने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत थैंक यू अगेन, और फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स आल्सो वी वेलकम यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।